तो यहाँ पर देखिए ये है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें जो है हमें कौन सा मेथड है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि ये जो इक्वेशन में एक्स और वाई जो वेरिएबल है, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशंस के एक्स या वाई की एक वैल्यू निकाल करके उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, सेकंड इक्वेशंस में। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस है। पहला है हमारा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए x है ना, ये x, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारा जो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस का 2y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 3 माइनस 2y, ठीक है। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यही जो x की वैल्यू आई है ना, ये जो x आया है हमारा इक्वेशन सेकंड से, इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम रख देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम x के देखो, यहाँ पे कितना है, ये हमारा 7 और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 3 माइनस 2y, ये हमने निकाला। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ है माइनस 15y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस, और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14y, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस 15y इज इक्वल टू कितना आया, 2, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखिए ये है 21 है ही है, अब माइनस 14 और माइनस 15 दोनों वैल्यू माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 29y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं माइनस 29y, है ना। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हमारा y है। तो ये देखिए प्लस का 21 है, जब हम इधर इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर पे 2 है और इधर आ जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। अब देखो माइनस 29y इज इक्वल टू, अब माइनस 21 में से 2 निकाल दो तो कितना बचेगा, माइनस 19 हुआ। तो अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 29 का क्या मल्टीप्लाई इधर ले जाके हम डिवाइड कर देंगे तो हो गया माइनस 19 अपॉन माइनस 29, है ना। तो दोनों तरफ ये माइनस है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 19 अपॉन 29। ये किसकी आ गई वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आई है वेरिएबल y की, है ना। अब इस y की जो ये वैल्यू है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड हमने ये बनाया था ना कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, यहाँ पे हम इसको पुटअप कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा देखो 3 और माइनस 2। अब यहाँ पे इंटू हो जाएगा ना, 2y का मतलब 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 19 अपॉन 29। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 19 अपॉन 29, ठीक है। तो x इज इक्वल टू देखो बेटा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा कि 3 माइनस, अब माइनस 2 का 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 38 अपॉन 29, ये आया। अब आगे देखो, ये यहाँ हम कर देते हैं, आगे देखिए हो जाएगा कि x इज इक्वल टू, है ना। अब इस देखिए अब यहाँ है 3 होल है ना, 3 होल माइनस 38 अपॉन 29। तो अब इस 29 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया, 8, यानी कितना आ गया 87 माइनस 38। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा कितना, 29, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो x इज इक्वल टू, अब 87 में से हम 38 निकाल देंगे तो यहाँ से देखो कैरी लगा, हो जाएगा 17, 17 में से 8 निकाला कितना बचा, 9, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 निकाला कितना बचेगा 4, यानी कितना आ गया 49 अपॉन 29। ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही था, यही मेथड क्या कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे।